नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आओ विज्ञान सीखे में चलिए शुरू करते हैं कि पोलियो संक्रमण के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। पोलियो में यदि कोई व्यक्ति पोलियो से संक्रमित है तो उसके लक्षण क्या होंगे। बुखार और दाने, पक्षाघात और मांसपेशियों में कमजोरी, श्वसन संकट, जोड़ों का दर्द और सूजन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पोलियो शब्द का पूरा नाम क्या है? पॉलीट्रॉपिक इन्फेक्शन ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स, पॉलीमेरिक ऑर्गेनिज्म, पॉलीक्रोमैटिक ओलिगोसैकेराइड। ये सभी गलत हैं। इसका पूरा नाम पोलियोमाइलिटिस होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पोलियो रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? इन्फ्लुएंजा नहीं, हेपेटाइटिस नहीं, HIV नहीं, पोलियो वायरस। कितना इजी क्वेश्चन है कि पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है? जो पोलियो फैलता है वो कंटामिनेटेड फूड मतलब कि दूषित भोजन और जल से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी। पोलियो की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाला मौखिक टीके को क्या कहते हैं? ठीक है, हमें पता है पोलियो सबने देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी की। घर घर पोलियो पिलाने वाले स्वास्थ्यकर्मी आते हैं। थैंक्स कि इतनी बड़ी योजना के तहत आज हमारा देश जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। तो इसको कहते क्या हैं? OPV कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्योंकि ये कहाँ से पिलाई जाती है? मुंह। कई लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि टीकाकरण जो होता है वो ओरल भी हो सकता है। उन्हें लगता है इंजेक्शन या टीकाकरण का मतलब होता है सुई लगवाना, जबकि जो आपका टीकाकरण है जो पोलियो वो तो हर बच्चा पीता है 5 साल तक का, तो वो OPV कहलाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। किस संगठन ने टीकाकरण अभियानों के माध्यम से पोलियो उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है? WHO ने पूरी दुनिया से पोलियो खत्म करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है। छोटे बच्चों में पोलियो टीकाकरण पर जोर देने का प्राथमिक कारण क्या है? छोटे बच्चों में ही क्यों हम लोग उन्हें ज़्यादा जोर देते हैं पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए? तो बच्चे श्वसन संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, बच्चे वायरस के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, पक्षाघात और आजीवन विकलांगता को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे यदि विकलांगता आ जाएगी तो फिर वो आजीवन ठीक नहीं होती है। अभी भी आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनका एक पैर छोटा होगा, तो वो पोलियो से ग्रसित रहे हैं, बचपन में उन्हें पोलियो हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या वैश्विक स्तर पर किसी बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए क्या सही शब्द है? एलिमिनेशन, एरेडिकेशन, वैक्सीनेशन, क्वारंटाइन। आंसर है एरेडिकेशन। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एरेडिकेट करना, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से किसी क्षेत्र से किसी बीमारी को नष्ट कर देना, एरेडिकेशन। सामूहिक टीकाकरण अभियानों में मौखिक पोलियो वैक्सीन OPV के उपयोग का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, यह लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह अधिक लागत प्रभावी है, इसे प्रशासित करना आसान है, यह वयस्कों के लिए अधिक। आंसर नंबर 3, इसे एडमिनिस्टर करना बहुत आसान होता है, इसीलिए OPV पिलाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2019 में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया था? तो आंसर है हमारा प्यारा भारत। 2019 में हमारे देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, मतलब हमारे देश से पोलियो पूरी तरीके से एरेडिकेट हो चुका है। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GPEI किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सन 1988। लकवाग्रस्त पोलियो से पीड़ित व्यक्तियों में शरीर का कौन सा अंग पक्षाघात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो पोलियो में सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है रोगी का, वो होता है लेग्स या पैर, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पोलियो के वैश्विक उन्मूलन में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है? प्रभावी टीकों का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, रोकथाम के बजाय उपचार पर अधिक जोर देना, टीकाकरण के प्रति अनुवांशिक प्रतिरोध। देखिए तो इन्हों तो सही है, ये सही है। राजनीतिक अस्थिरता, कई देश आज भी ऐसे हैं जो वो पोलियो की दवाई का विरोध करते हैं या वो पोलियो
नहीं पिलाना चाहते हैं, जबकि WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए पैसा प्रदान करता है, व्यवस्थाएं प्रदान करता है, प्रशिक्षण देता है। फिर भी कई लोग कई मान्यताओं के कारण से इस दवाई को नहीं पीते हैं, जिससे नुकसान उन्हीं का होता है, क्योंकि उनके बच्चों को ही यदि पोलियो हो जाएगा तो वो आजीवन विकलांग हो सकते हैं। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GPI का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो दुनिया भर से पोलियो को ख़त्म करना है, कि पूरी दुनिया में कोई किसी भी तरीके से किसी भी देश के किसी भी हिस्से में कोई पोलियो का रोगी ना रहे, क्योंकि जब तक कोई भी पोलियो का बच्चा आज भी इन्फेक्टेड रहेगा तो वो चेन नहीं टूटेगी, वो उससे दूसरे बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए इसको पूरी दुनिया से समाप्त करना ज़रूरी है। पोलियो संक्रमण के सामान्य लक्षण क्या है, हमारा बोनस क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है पक्षाघात और मांसपेशियों में कमजोरी, ऑप्शन नंबर 2। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस लिंक पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना, यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ये हमारे यूट्यूब की लिंक भी दी गई हुई है और ये हमारे फेसबुक की लिंक है जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।